और गुड मॉर्निंग बच्चों। एक हम इलास्टिसिटी पे बेहतर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आपके पास वायर्स हैं, एक स्टील है और एक कॉपर है। दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखी है 10 के पावर -2, एक के स्टील की 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर, कॉपर की 4 इंटू 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर, और दोनों ही वायर से एक लाइट रॉड ऐसे लटकाया गया है। और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, if rod is light and stress in both wires are same then find value of x। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये रॉड लाइट है तो इस वेट को कहां पे हम लटकाएं, हैंग करें, ताकि इन दोनों ही वायर्स में आपको स्ट्रेस सेम डेवलप हो। तो देखिए, मान लिया जाए जैसे ही हम इस वेट को यहां लटकाते हैं, मान लिया इसके अंदर बच्चों टेंशन क्या आया, टी एस, और इसके अंदर बच्चों टेंशन क्या आया, मान लो टी कॉपर। अच्छा, गिवन स्ट्रेस आर सेम, दोनों ही वायर में स्ट्रेस सेम है, स्ट्रेसेस आर सेम, दोनों ही वायर में स्ट्रेस सेम है। तो इसके अनुसार क्या मिलेगा बच्चों, स्टील का स्ट्रेस हो जाएगा टी एस बाई स्टील का क्रॉस सेक्शन, और कॉपर वायर के अंदर स्ट्रेस हो जाएगा टी कॉपर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर। अच्छा, अब देखिए वैल्यू क्या दे रखा है, टी एस टेंशन इन द स्टील वायर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10 के पावर -2, ये बराबर होगा टेंशन इन कॉपर वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 4 इंटू 10 के पावर -2। अच्छा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो इससे कह सकते हैं कि दिए गए इक्वल स्ट्रेस के लिए कॉपर वायर के अंदर जो टेंशन आता है वो स्टील वायर के टेंशन का 4 टाइम्स है। इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट। अब आगे देखें, अब ये रॉड रेस में है बच्चों, अगर रॉड रेस में है तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, एक लाइन में 0 होगा। तो वर्टिकल लाइन में अगर हम बात करें तो वर्टिकल लाइन में फोर्स लग रहा है क्या, टी एस प्लस टी कॉपर, टीसी कॉपर के लिए टीसी माना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या, P, और इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या, Q। अब चूंकि रॉड रेस्ट में है तो किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, अर्थात कि उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टोटल टॉर्क क्या है, 0। तो यहां देखें, बाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट P, पॉइंट P के रिस्पेक्ट में अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई करें तो इस टेंशन TS का टॉर्क 0 होगा, क्योंकि ये टेंशन की लाइन इसी पॉइंट से पास करता है। तो जो टॉर्क एग्जिस्ट करेगा इस वेट का करेगा और इस कॉपर वायर के अंदर टेंशन का करेगा। तो इस वेट का बेटा टॉर्क क्या होगा, तो इस वेट का टॉर्क हो जाएगा W इंटू एक्स, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके इस टेंशन के टॉर्क के डायमेंशन की अपोजिट होगी। तो एक को पॉजिटिव लिया और दूसरे को क्या लिया, नेगेटिव लिया। तो कॉपर वायर के अंदर जो टेंशन है उसका टॉर्क इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा TC इंटू यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4, आई इक्वल टू टोटल टॉर्क हो गया यहाँ पे 0। अच्छा, इस रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन से बच्चों क्या मिला, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन से मिला क्या, TC इक्वल टू WX/4, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखिए बच्चों, अगर हम TC को इतना माने तो फर्स्ट और 3 से क्या मिलेगा, बाई फर्स्ट एंड 3। आपके पास क्या मिलेगा बेटा, तो आपके पास मिलेगा TC की वैल्यू 4TS है, और आपके पास TS क्या हो जाएगा, इसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो चाहे तो इन कंडीशन को यूज कर सकते हैं
किस में डायरेक्ट 2 से, इससे देख लेते हैं बाई 2 में दोनों को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं बच्चों। बाई रिलेशन 2 देख लेते हैं। यहां टेंशन इन स्टील और टेंशन इन कॉपर वायर दोनों हम यहाँ पे पुट करते हैं बेटा। तो टेंशन इन कॉपर वायर हम लेते हैं क्या, W(x/4) प्लस, अब स्टील वायर के अंदर जो टेंशन होगा वो क्या होगा बच्चा, तो ये टेंशन इन स्टील वायर हो जाएगा ये क्या, और Tc/4, तो इसका अगर 4 टाइम्स करेंगे हो जाएगा ये क्या, W(x/16) इक्वल टू, ये वैल्यू किसके बराबर है, W के बराबर है। तो दोनों साइड से अगर हम W कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा क्या, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, x/4 प्लस x/16 इक्वल टू 1। अब आगे सॉल्व करें, 16 LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर x इक्वल टू, सॉल्व किया हमने तो क्या मिला, 5/16 दैट इज 16/5, 3.2 मीटर। तो इस तरीके से x की वैल्यू यहां पे क्या रही होगी बच्चों, तो 3.2 मीटर। तो चलिए इलास्टिसिटी पे बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं।